मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे चर्चित इंदौर जिले की महू विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर के खिलाफ भी कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं और संगठन से स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा महू में विधानसभा चुनाव का रंग दिखने लगा है। दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। भाजपा में स्थानीय वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलने से नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने तेलीखेड़ा स्थित गौशाला में गुप्त बैठक कर भाजपा प्रत्याशी मंत्री उषा ठाकुर को हैरान कर रखा है। वहीं एक माह पूर्व भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला दशहरा मिलन समारोह आयोजित कर कार्यकर्ताओं को साधने में लगे हैं। दशहरा मिलन समारोह में पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव का कहना है कि अगर पार्टी के खिलाफ कोई काम करेगा तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद के जो 5 साल निकले हैं, अगर कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं हुई है तो कारण क्या है? क्योंकि बाहरी है। अगर गलत लोग उनके साथ में खड़े होकर के अपना स्वार्थ हल कर रहे हैं तो उसका कारण कि वो पहचानते नहीं है। ऐसे लोग उनके राय बहादुर होगा जो भारतीय जनता पार्टी का जिनसे कोई संबंध नहीं है, वो उनकी बात तो सुनती है। ऐसे जो लोग हैं वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है, कार्यकर्ता कौन है, कौन समर्थक है, जैसा भी बोलाएंगे, कौन महमूद भाई, कौन राकेश यादव, कौन मनोज ठाकुर, मालूम नहीं है कौन क्या है। कहने को तो राधेश्याम यादव के बारे में भी कह सकते हैं कि ये भी फर्जी है। अब राधेश्याम यादव अगर फर्जी हो गया तो फिर असली कौन मिलेगा यार? पूरी कोशिश की कि महू के आप सभी कार्यकर्ताओं की बात को ठीक धरातल के ऊपर पहुंचाया जाए और महू में स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए। स्थानीय उम्मीदवार का फायदा क्या? जैसा योगेश जी को तो बोल रहे थे कि वो कार्यकर्ता को जानता है, कौन अपना है कौन पराया है उसको मालूम है, कौन कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। लेकिन जब घर पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो बवाल होता है, संघर्ष होता है, तलवारें चलती है। वो अतिथि घर से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, घर का मालिक बनेगा तो संघर्ष होगा। और मैंने उसके आगे एक बहुत खतरनाक बात कही थी, जब बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मैं क्या, मेहमान अगर बेडरूम पे कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मर्डर होंगे। यादव जी, अब कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव में भी चुनाव संचालक रहे हैं, दोनों चुनाव में मंत्री उषा ठाकुर के इसमें भी रहे। आगामी आपकी जो स्थानीय प्रत्याशी को लेकर क्या रूपरेखा बन रही है? ये वही शब्द रूप से हमने स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए, इसकी मांग हमने प्रदेश नेतृत्व से की है। अखिल भारतीय नेतृत्व तक भी हमने संपर्क किया है। उनको भी कहा है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण क्षेत्र की कहीं न कहीं उपेक्षा होती है, कार्यकर्ताओं का असम्मान होता है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बाहरी जो प्रत्याशी होता है वो जान नहीं पाता है। बाहरी प्रत्याशी का जो केंद्र है वो महू विधानसभा ना होते हुए वो अगर इंदौर के हैं तो इंदौर उनका केंद्र होता है और इसलिए यहाँ के मतदाता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को छोटी छोटी बात के लिए भी इंदौर भोपाल भगना पड़ता है। इस समस्या का हल ये है कि यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता अगर वो खड़ा होगा, विधायक बनेगा, सरकार का हिस्सा बनेगा तो महू क्षेत्र की समस्या, कार्यकर्ताओं की समस्या, इसका ठीक निराकरण करने में सफल होगा। इसलिए हमने पिछले 6 महीने से पार्टी नेतृत्व को हमने कहा भी है, निवेदन भी किया, आग्रह भी किया और इस सम्मेलन के माध्यम से हम फिर पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करें और उन्होंने जो उषा ठाकुर जी को प्रत्याशी घोषित किया है उनके स्थान के ऊपर किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता छोटा बड़ा कोई भी कार्यकर्ता हो, उस कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि महू से भारतीय जनता पार्टी जीते और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सोमानी जी, अगर संगठन आपकी बात नहीं मानता है तो क्या आप अपने कोई प्रत्याशी के रूप में निर्णय ले रखा है कि किसको चुनाव लड़ा जाए? नहीं, ये भविष्य की बात है। मुझे अभी भी विश्वास है कि इतने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान संगठन जरूर करेगा। अगर संगठन आपकी बात नहीं सुनता है तो आखिरी निर्णय आपका क्या होगा? अंतिम विकल्प बहुत सारे हैं
और फिर हमारी कोर टीम बैठेगी और वो निर्णय करेगी कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। स्थानीय मुद्दे को लेके सोमानी जी, आज जो दशहरा मिलन समारोह में उत्साह देखा गया है, क्या आपकी डिमांड रहेगी और क्या अच्छा? आपने आज जो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी, यदि पूर्व में गवालू और पश्चिम में बंजारी, उत्तर में सोनवाल और दक्षिण में कालीकिरा, इसका हर ग्राम पंचायत से प्रमुखतम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उपस्थित है। कार्यकर्ताओं की भावना रही कि इस बार महू से स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए और इस भावना को हमने हर स्तर पर, संगठन स्तर पर भेजने का भरपूर प्रयत्न किया है, लेकिन दुर्भाग्य से संगठन ने इस बात को अनसुना किया और आज आप कार्यकर्ताओं का आक्रोश देख रहे हैं। अगर संगठन आप लोगों की बात नहीं सुनता है तो आगामी आपकी रूपरेखा क्या होगी? हमने आज इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस निर्णय पर प्रदेश पुनर्विचार करे। उनको 2 दिन का समय भी दिया है, समय भी है, और यदि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो फिर जो हम 15-20 लोगों की जो हमारी कोर टीम है वो बैठ के निर्णय करेगी कि हमें आगामी क्या कदम उठाना है। क्या 30 तारीख को अपने प्रत्याशी के रूप में कोई भी एक नामांकन भरेगा? सभी विकल्प खुले हैं। वहीं महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार टिकट कटने से नाराज होकर 27 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन भर चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि रूठे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कैसे मनाती है। महू से सुनील काली की रिपोर्ट।